नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अपना जनाधार बढ़ाने के लिए 20 करोड़ परिवारों से सीधे संपर्क में बीजेपी, इसलिए चुनाव में विरोधियों से रहती है आगे। खुशखबरी, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का बढ़ेगा डीए, सीएम भूपेश बघेल ने दी सहमति। सरकार गांव में ढूंढेगी टीबी मरीज, कल से राजस्थान में शुरू होगा टीबी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान। एक जिले में एक कृषि उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देगा एपीडा, शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, रेवड़ी बांटने वाले राज्य पहले अपनी माली हालत जांचे, फिर करे कोई घोषणा। ईवीएम और मीडिया के दुरुपयोग को लेकर केंद्र को फिर घेरेगा विपक्ष, 11 दलों ने लिए 3 संकल्प। पंजाब में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य, कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार का फैसला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विभाजन के दौरान हुई हिंसा और अमानवीय घटना को कभी नहीं भुलाया जा सकता। वैज्ञानिकों ने बनाई ऐसी मेडिसिन जो 300 से अधिक दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया को भगाने में करेगी मदद। इसी महीने शुरू हो जाएगी कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया, राहुल गांधी को लेकर अभी कोई फैसला नहीं। किसानों की आय बढ़ाने और खाद्य तेल में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए मक्का, मूंग और सरसों की फसलों की खेती पर दे जोर। मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों से दहशत में दिल्ली, सरकार बोली चिंता न करे, अभी स्थिति नियंत्रण में। राकेश झुनझुनवाला के निधन से दुखी हुआ सोशल मीडिया, यूजर्स बोले हम कभी नहीं भूलेंगे आपको। बिहार में जहरीली शराब ने एक बार फिर ढाया कहर, पिछले एक हफ्ते में हुई 21 लोगों की मौत, बढ़ सकता है आंकड़ा। नाटो के संपर्क में भारत, विदेश मंत्रालय ने ताइवान संकट पर जताई चिंता, आतंकवाद पर दोहरे मानदंड को लेकर सख्त रुख। उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट पर कसा तंज, कहा शिवसेना खुले में पड़ी कोई चीज नहीं जिसे कोई भी उठा ले। मेडिकल की पढ़ाई के लिए नहीं जाना होगा विदेश, पंजाब में जल्द ही खोले जाएंगे 16 नए मेडिकल कॉलेज। वामपंथी दलों ने तिरंगा उत्सव से बनाई दूरी, बीजेपी ने कहा ये टुकड़े टुकड़े गैंग के संरक्षक। अरेस्ट के नियमों को 30 अगस्त तक समझ ले, महाराष्ट्र के सभी पुलिस को बॉम्बे हाई कोर्ट का आदेश। स्वास्थ्य और शिक्षा में पिछले एक दशक में लंबी छलांग, डॉक्टर्स और नर्सों की कमी दूर करने में काफी हद तक मिली सफलता। महाराष्ट्र कैबिनेट में विभागों का बंटवारा, एकनाथ शिंदे को शहरी विकास और देवेंद्र फडणवीस को मिला गृह व वित्त मंत्रालय। दिल्ली समेत कई शहरों में हमलों को अंजाम दे सकते हैं आतंकी, आईबी ने जारी किए 5 अलर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, वर्ष 2047 तक स्वाधीनता सेनानियों के सपने को पूरी तरह साकार कर लेंगे। परीक्षा में नकल करने वालों की अब खैर नहीं, यूपी सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम, नकल को रोकने के लिए बनाए जाएंगे वार रूम। कर्नाटक सरकार के विज्ञापन से नेहरू गायब, कांग्रेस ने कहा सीएम ने अपने पिता का अपमान किया। उन्नाव में विकराल हुई गंगा, निचले इलाकों में घुसने लगा पानी, दहशत में कई गांवों के लोग। देश में घट रहे कोरोना के मामले, 14,092 नए केस दर्ज, एक्टिव मरीजों का भी गिर रहा है आंकड़ा। पीएम मोदी ने विभाजन में जान गंवाने वालों को दी श्रद्धांजलि, कहा इतिहास का वो दुखद दौर था। राम मंदिर में भक्तों के दर्शन को लेकर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने किया बड़ा ऐलान, अगले साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा राम मंदिर, लोग भव्य मंदिर में कर सकेंगे रामलल्ला के दर्शन। दिल्ली में जल्द ही जाम से मिलेगी निजात, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा शुरू। पंजाब में शुरू हुई सेहत क्रांति की शुरुआत, 75 आम आदमी क्लिनिक बनकर तैयार, आज हो जाएंगे जनता को समर्पित। हरियाणा में निकली 6600 फीट लंबी तिरंगा यात्रा, मनाया जा रहा आजादी के अमृत महोत्सव का जश्न। मई में प्रतिबंध लागू किए जाने के बाद भारत से 1.3 मिलियन टन गेहूं का हुआ निर्यात। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का सफर होगा सेफ, इंटेलिजेंट मैनेजमेंट ट्रैफिक सिस्टम से हादसों पर लगेगा ब्रेक। सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला राजस्थान से गिरफ्तार, आरोपी के पास मिली धमकी भरी चिट्ठी। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय ग्रंथालय का लोकार्पण, सीएम बघेल ने कहा प्रतियोगी युवाओं को होगा लाभ। किसानों के लिए एमएसपी कमेटी की 22 को पहली बैठक, संयुक्त किसान मोर्चा ने नहीं भेजे अपने सदस्यों के नाम।
शिंदे सरकार के विभागों के बंटवारे में फडणवीस का मास्टर स्ट्रोक, सीएम पद देकर सब ले लिया। राजस्थान के 44,000 गाँव में होंगे ग्रामीण ओलंपिक, 11 लाख खिलाड़ी खेलेंगे कबड्डी। राजनाथ बोले, चीन को भारतीय सीमा में घुसने नहीं दिया, देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर राजनीति न करे दल। एमपी में नए वायरस की दस्तक, रीवा में अचानक मर रहे सुअरों से दहशत, लोगों के बीच संक्रमण फैलने की अफवाह। रेलवे 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए जारी करेगा आजादी पास। देश में वर्षा आधारित कृषि को पंख लगाने की तैयारी, एनआरएए ने नई नीति का प्रस्ताव कृषि मंत्रालय के सामने रखा। कल गुजरात आएंगे केजरीवाल, आपकी हर गारंटी पर बढ़ रहा सियासी पारा, बीजेपी को मिल सकती है कड़ी टक्कर। अफगानिस्तान को कृषि संकट से उभारेगा अमेरिका, $80 मिलियन से किसानों और चरवाहों की मदद। लोन वसूली के लिए धमका नहीं पाएंगे रिकवरी एजेंट, फोन पर पैसे मांगने का टाइम भी हुआ सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे फिक्स। 2 राष्ट्र का सिद्धांत देने वाले सावरकर थे, जिन्ना ने सिर्फ समर्थन किया, सीएम बघेल का आरएसएस पर तंज। बिहार में राजनीतिक परिवर्तन का प्रभाव, अगले 2-3 साल में कोई बड़ा बदलाव आने की उम्मीद नहीं। जल्द ही पड़ेगी एक और महंगाई की मार, पहले से महंगी होगी ईवी, दोपहिया और कार। राष्ट्रध्वज का अपमान, अयोध्या में कूड़ा गाड़ी से तिरंगा बांटे जाने पर अखिलेश ने कसा तंज। वित्त मंत्रालय छूट मुक्त कर व्यवस्था की समीक्षा करेगा, अधिक आकर्षक बनाने की तैयारी। महंगाई की मार झेल रही जनता को लगेगा एक और झटका, पेयजल टैक्स लगाने की तैयारी में बिहार की नीतीश सरकार। काबुल में भारतीय दूतावास खुलने पर तालिबान ने जताई खुशी, कहा अफगान भारत संबंध होंगे मजबूत, मिलेगी पूरी सुरक्षा। मौसम अपडेट, यूपी एमपी के इन जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट, जाने दिल्ली सहित आपके राज्यों में कैसा रहेगा मौसम। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। खुशखबरी, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों का बढ़ेगा डीए, सीएम भूपेश बघेल ने दी सहमति। जी हां, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य कर्मचारियों के लिए 6% डीए बढ़ाने पर सहमति दे दी है। इस फैसले का सीधा लाभ प्रदेश के लगभग 5 लाख शासकीय कर्मचारियों को मिलेगा। इसको लेकर सीएम आवास पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा है कि एरियर देने पर मुख्य सचिव से चर्चा कर सकारात्मक रूप अपनाएंगे। वहीं साथ में वेतनमान के आधार पर एचआरए बढ़ाने की मांग पर उन्होंने कहा कि इस पर भी विचार किया जाएगा। इसके अलावा हड़ताल अवधि को अवकाश में शामिल करने की महासंघ की मांग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 अगस्त से प्रस्तावित हड़ताल पर यदि नहीं जाते हैं तो इस मांग पर भी विचार किया जाएगा। पंजाब में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य, कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार का फैसला। जी हां, पंजाब सरकार ने प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। पंजाब की भगवंत मान सरकार की तरफ से जारी की गई इस एडवाइजरी में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। पंजाब सरकार के गृह मामलों के विभाग ने सभी शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी और निजी कार्यालय, इंडोर और आउटडोर बैठक, मॉल, सार्वजनिक स्थानों में मास्क पहनने की एक सलाह जारी की है। वहीं पंजाब सरकार की तरफ से जारी की गई कोविड गाइडलाइंस में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की भी बात की गई है। इसके साथ ही सभी नागरिकों को जल्द से जल्द वैक्सीन की दूसरी डोज या फिर बूस्टर डोज लगवाने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा कोरोना संबंधित नियमों का पालन करने की सलाह देते हुए सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर रोक लगा दी गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोन वसूली के लिए धमका नहीं पाएंगे रिकवरी एजेंट, फोन पर पैसे मांगने का टाइम भी हुआ सेट। जी हां, लोन वसूली को लेकर रिजर्व बैंक ने नया नियम जारी किया है। रिजर्व बैंक ने कंपनियों से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि लोन वसूली में रिकवरी एजेंट ग्राहकों को किसी प्रकार की धमकी ना दे। कर्ज की वसूली में ग्राहक के साथ किसी प्रकार की ज्यादती नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पहले से नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का हर हाल में पालन जरूरी है। इसी के साथ रिजर्व बैंक ने बताया है कि फोन पर लोन का पैसा मांगने का समय सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक सेट किया गया है। रिकवरी एजेंट इसी समय के दरमियान पैसे मांग सकता है। रिकवरी एजेंटों के किस्से बहुत मशहूर है, जिसमें लोन की रिकवरी के लिए ग्राहकों को परेशान करना आम बात है और शाम के 7 बजे के बाद फोन किया जाता है तो यह आरबीआई के दिशा निर्देशों का उल्लंघन माना जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में जल्द ही मिलेगी जाम से निजात, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा शुरू। जी हां, दिल्ली वालों को जल्द ही ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात मिलने वाली है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जाम खत्म करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। अधिकारी ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दिल्ली में जाम की स्थिति में कमी लाने और वाहनों की तेज आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करने की योजना बनाई है। उन्होंने बताया कि नई प्रणाली मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेगी। इसके साथ ही एम्बुलेंस और दमकल जैसी आपातकालीन सेवा वाले वाहनों को त्वरित रूप से मार्ग उपलब्ध कराने की सुविधा प्रदान करने में भी अहम भूमिका निभाएगी। इसके संचालन और प्रोग्रामिंग की निगरानी के लिए दिल्ली पुलिस मुख्यालय में कमांडर सेंटर स्थापित किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों आइए फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। यूपी एमपी के इन जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। जाने दिल्ली सहित आपके राज्यों में कैसा रहेगा मौसम। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात। शिवपुरी में बही कार, कॉलोनियों में पहुंचे मगरमच्छ। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना लो प्रेशर सिस्टम आगे बढ़ रहा है, जिसके चलते उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व यूपी के कई क्षेत्रों में आज तेज बारिश की संभावना है। हालांकि इस सिस्टम के प्रभाव से गुजरात पर बहुत भारी बारिश की संभावना नहीं है, क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा उत्तर की दिशा में जाएगा, जिसके कारण गुजरात में ज्यादा बारिश नहीं होगी। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड में भी बारिश होने के संकेत हैं। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक देश के मध्य हिस्से में अगले 5 दिनों तक मानसून सक्रिय रहेगा। इस दौरान कई राज्यों में तेज बारिश के आसार है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, गोवा समेत कई राज्यों में बारिश होगी। IMD के मुताबिक गुजरात में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना बनी हुई है। राज्य के 24 जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही तेज हवा चलने और बिजली गिरने की भी आशंका है। लखनऊ, बलरामपुर, बस्ती, हरदोई, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, बिजनौर, मेरठ, आगरा, मथुरा, भदोही जिलों और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ साथ गरज चमक के अलावा बारिश की संभावना जताई गई है। इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो दबाव का क्षेत्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तट के पास बंगाल की उत्तर पश्चिमी खाड़ी के ऊपर है, जिसके चलते अगले 24 घंटों के दौरान उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, गंगेय पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और झारखंड में भारी बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दी गई इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं, ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।